दोस्तों मैं हूं ऐसे फार्म पे जहां पे लेबर कम और कभी गोबर नहीं उठाया जाता। आप जितने भी बड़े फार्मर हैं सब इसी तरह से करते हैं, लेकिन वो कैसे पॉसिबल है और क्यों नहीं उठाते? क्या वर्कर की दिक्कत है? और ये गोबर जो कचरा कह सकते हैं हम, गीलापन, क्या इससे गायों को नुकसान नहीं होता? आज की इस वीडियो में उसी पे बात करूंगा। मैं हूं चहल डेयरी फार्म जो लुधियाना पंजाब के अंदर है। तो आइए मैं यहाँ के ऑनर से मिलवाता हूँ। उससे पहले मैं दिखा दूँ पहले आप लोगों को कि कहाँ पे कितना गोबर पड़ा हुआ रहता है, फिर भी क्यों साफ नहीं करते और किस तरह से उसको हटा दिया जाता है और फिर उस गोबर को कहाँ यूज किया जाता है। बहुत ही ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपको फार्म में सक्सेस होना है तो सबसे पहले आपको फार्म को आसान करना होगा और लेबर कॉस्ट जो होता है आदमी फार्म के अंदर उसको कम करना होगा। जैसे कि सर ने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे वीडियो में बताया है कि हमारे पास लगभग 100 से 150 पशु है, 140 समथिंग। मात्र 4 बंदे इनको खिलाना से लेकर दूध निकालना और जो भी हर एक काम वही 4 बंदे कर लेते हैं। तो कैसे ये पॉसिबल है उसके बारे में जानकारी दूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फार्म की शुरुआत इस गेट से होती है और गेट के जस्ट बगल में मिल्किंग मशीन पार्लर लगी हुई है। मैं इस साइड से ही चलता हूँ और पूरा फार्म उस तरफ से घूमता हुआ आ जाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कचरा, यहाँ की सफाई होगी, मैं ये नहीं कह रहा। यहाँ पे जो देख रहे हो ये एरिया जो बना हुआ है ना, यहाँ पे ड्राई काउ करने के लिए एरिया बना हुआ है। ये एरिया ड्राई, जिस गाय को ड्राई करना है उसके लिए है। कोई गाय बीमार हो जा रही है उसके लिए, कोई गाय जन रही है, बच्चा दे रही है उसके लिए। मैं अब हम इस एरिया को छोड़कर दूसरे एरिया में आते हैं, जैसे कि जहाँ पे गाय घूम रही है, इनकी मिल्किंग वाली हो या फिर एनीवे कोई भी। जैसे कि आप यहाँ पे सामने देख पा रहे हैं, यहाँ पे पूरा आपको गोबर जैसा दिख रहा है। ये गोबर उठाया नहीं जाता, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि ये अभी गोबर किए। अभी मैं कल रात से हूँ यहाँ पे, अभी तक के कोई बंदा उठाया नहीं, किसी गाय को धुला नहीं जाता। यहाँ पे सभी गाय देख रहे हो, सभी अपने क्यूबिकल्स लगा हुआ है, क्यूबिकल्स में सभी गाय बैठी हुई है। अभी जस्ट मिल्किंग हुआ है, मैं लगभग 2 बजे वीडियो बना रहा हूँ। इनके यहाँ इन फार्म पे 3 टाइम मिल्क निकाला जा रहा है। ये पूरा जो गोबर देख पा रहे हो, इसको 1 दिन 2 दिन 4 दिन इसी तरह से रहेगा वो। उसके बाद सूखा इस एरिया का निकाल दिया जाएगा, 2 दिन 4 दिन के बाद निकाल दिया जाएगा। मट्टी एरिया इस एरिया में, यहाँ पे पूरा जो मिल्किंग का एरिया है उसमें मट्टी का एरिया नहीं है इस फार्म पे। ये सभी जो गोबर देख पा रहे हो, ये इसको 3 से 4 दिन में जब भी ज़्यादा हो जाएगा तब निकाला जाएगा। अब हम बढ़ते हैं और आगे। अब हम आ गए यहाँ पे। यहाँ का एरिया जो आप देख पा रहे हो, ये एरिया का गोबर साफ नहीं किया जाता। ये एरिया का गोबर जो है वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे पैर से इसके नीचे आता है। इसके नीचे से पे ये स्क्रैपर लगा हुआ है जो आप देख पा रहे हो, ऑटोमेटिकली होता है। ये काम करता है, जैसे कि सुबह में, दोपहर में, शाम में। इसका गोबर जाता कहाँ है वो आगे मैं दिखाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी गाय इसी तरह से बैठी हुई है। बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि इतना गंदा फार्म कैसे। देखिए भाई, अगर बंदा को गोबर उठाने पे लगा दिया जाए तो पूरा दिन क्या 2-4 बंदा अगर पूरे दिन साफ करते रहेंगे 150 पशु का गोबर, तो काफ़ी मुश्किल होगा। और वो साफ करते करते और वर्कर का पेमेंट देते लगभग 30 से 40-50 हज़ार पेमेंट भी देना पड़ सकता है। इसके लिए, इसको आसान करने के लिए फार्मर क्या करते हैं, सबसे पहले जो क्यूबिकल्स देख रहे हैं, क्यूबिकल्स में बैठने से क्यूबिकल्स गंदा नहीं होता, पीछे की तरफ गोबर करती है। जैसे कि यहाँ पे भी आप देख पा रहे हो, गोबर जो भी होता है नीचे आ जाता है। अब स्क्रैपर का काम क्या है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्क्रैपर देखो, यहाँ से वो पूरा गोबर वो धीरे धीरे इस तरफ ये खड्डा नाली के अंदर लाएगा। दोनों तरफ लगा हुआ है, इस साइड भी लगा हुआ है, उस साइड भी लगा हुआ है। ये बाकी के एरियो में जहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे सूखा जो देख रहे हो, इसका कारण ये है कि इस एरिया का मुताबिक गाय कम है। इसमें हिफर्स हैं, इनकी बछड़ियां हैं जो प्रेग्नेंट है, 6 महीना 7 महीना 8 महीना जो भी हो, ये बछड़ियां यहाँ पे है। बाकी उधर का जो यहाँ पे है। तो ये वीडियो बनाने का क्या मकसद था कि क्या बढ़िया तरीके से इन्होंने एक गोबर पूरा एक जगह आ जाता है। 130 पशु 140 पशु का फार्म पे गोबर नहीं उठाया जाता। मैं इस वीडियो से बताना यही चाह रहा था। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो, वो जो देख रहे हो ना खड्डा वाला, उसमें गोबर है। 60 से 70 फीट लेंथ है जिसका, और लगभग 15 से 20 फीट के बीच में चौड़ाई है। वहाँ पे एक मोटर्स लगा हुआ है, मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं जो नाली की बात कर रहा था, ये नाली है। ये पूरा नाली है, पूरा फार्म का गोबर इस नाली से, एक नाली उस साइड है होगा, धीरे धीरे करके पूरा गोबर यहाँ आता है। और भी लग रहा है ये दलदल है। 2 नाली है, एक यहाँ पे नाली देख रहे हो, दूसरा नाली आपको लास्ट में वहाँ देखने मिल रहा है।
ये पूरा दलदल है। मैं जब अप्रैल के महीने में आया था तो ये लगभग आधे से कम था, अभी मैं इसमें ज़्यादा देख पा रहा हूँ। और यहाँ पे मोटर देख रहे हो, ये मोटर लगा हुआ है, इसके अंदर 2 पाइप डाले हुए हैं। ये इनका काम ये है कि ये खींचता है और ये खेतों में ले जाते हैं। अपना जो भी ये हरा चारा देख रहे हो, इनका हरा चारा पूरा फार्म का लगा हुआ है। जहाँ इनको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा ना, अपने गोबर का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी यूरिया फ्री भी कर सकते हो। तो आप फार्म के ऑनर से मिलवाता हूँ। देख लिया आपने ये कैसे बनाना है, सीमेंटेड है ये पूरा फार्म का गोबर इसमें आ जाएगा। इसके बाद ये मोटर से खींच लेंगे अपने दूसरे एरिया में, मतलब खेतों में यूज़ करने के लिए। अब मैं फार्म के ऑनर से मिलवा के आपको पूरी जानकारी देता हूँ कि कैसे इन्होंने सेटअप किया है और कहाँ यूज़ में लेते हैं। बहुत से ऐसे सोच रहे होंगे कि हमारा तो खेत नहीं है पास में, जैसे मैं ही हूँ, मेरे पास हमारा पास में खेत नहीं है, तो मैं ये जमा करके कैसे यूज़ कर सकता हूँ। इनका पास में बहुत सारा खेत है, जो आगे खेत देख रहे हो आलू का, ये सब भी इनका है, तो इनका यूज़ हो जा रहा है। हमारे जैसे किसान जो हैं, जैसे कि मैं हूँ और कोई है, अगर उनका पास में खेत नहीं है, फार्म है लेकिन पास में खेत नहीं है, तो कैसे इसका यूज़ में ले सकते हैं, उसके बारे में आज फार्म के ऑनर से जानूंगा। यहाँ पे इस साइड का मैं दिखा दूँ, यहाँ पे आप देख रहे हो ये एरिया का गोबर उठाया नहीं जाता। अब हम आ जाते हैं इस एरिया में जहाँ पे काफ है और प्रेग्नेंट गाय। ये पूरा एरिया देख रहे हो, ये धूप जहाँ लग रहा है, यहाँ का भी गोबर उठाया नहीं जाता, इसी में सूख कर ड्राई हो गया है। बारिश में ये पता नहीं कैसा रखते हैं, बारिश का भी पूछ लेंगे, लेकिन ये पूरा ड्राई हुआ है अभी गोबर। यहाँ पे गोबर जमा है, ये देखो यहाँ पे ये गोबर है, फिर वो गोबर है, मतलब सूख के। गोबर से कभी कीड़ा नहीं लगता, ये कभी भी आपने सुना होगा या देखा होगा, अगर आप काम कर रहे हो तो गोबर से कभी भी कीड़ा नहीं लगता। अगर इस मैट को भी उठा दूँ तो गोबर से कीड़ा नहीं निकलेगा। तो आइए मैं फार्म के ओनर से मिलके जानते हैं इसके बारे में। तो सर स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आपके माध्यम से ये जानना चाहूँगा, 130 या 140 पशु हैं आपके पास अभी इस वक्त, एक भी बंदा आपके पास ऐसा नहीं है जो गोबर सफाई का काम करता हो। मैंने 4 बंदे देखे, सिर्फ उनका काम ये है खिलाना और इनका मिल्क निकालना, सिर्फ 2 ही काम है बस, और बाकी काम गोबर नहीं साफ करवाते। चाहे आपका बछड़े का बछड़ियाँ का साइड हो, चाहे आपके मिल्किंग के साइड में हो। ऐसे पॉसिबल कैसे है सर? सर एक तो हमारे ये स्क्रैपर देखा है आपने? मैंने स्क्रैपर की बात कर ली है सर। हाँ जी, तो ये स्क्रैपर लगा हुआ है क्योंकि अपने अपने क्यूबिकल कर बैठती है गाय, और जो गोहा है उसका इसी में आता है। बिल्कुल, मैंने वो भी बताया इन लोगों को कि क्यूबिकल्स के फ़ायदे होते ये हैं कि कभी भी वो बैठेगी तो मुंडी उस तरफ करेगी, और जो भी गोबर करेगी इतना साइज बनाया जाता है कि जब भी वो गोबर करे तो इसी के अंदर आकर गिरे, है ना? हाँ, यहाँ पे आकर गिरे। उसके बाद आपका जो स्क्रैपर है, इसका काम ये है कि जो हम खड़े हैं यहाँ पर ले आता है, यहाँ पर ले आता है। ओके, फिर ये मोटर के द्वारा जाता है वहाँ? नहीं, ये अपने आप ही इसमें थोड़ा लिक्विड होता है, क्योंकि पेशाब भी है और गोबर भी है। ओके, और लिक्विड होता है ये। तो ये घूम के यहाँ से नीचे थोड़ा ढाल भी बना होगा? हाँ, पूरा ढाल बना है। ओके। एकदम से थोड़ा वहाँ पर रुक जाता है, सूख जाता है, फिर जब ये पूरा एकदम से भर जाता है उसको प्रेस कर देता है, फिर ऑटोमेटिक, मतलब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम तो बात कर लिए इस एरिया के बारे में जो हम सामने देख रहे हैं। अब हम बात करते हैं जहाँ पे गाय बैठती है, धूप का एरिया आपने बनाया, खुला एरिया बनाया है। यहाँ का भी मैंने देखा है कि आपके बंदे कोई गोबर साफ नहीं करते। इसकी वजह क्या है? इसमें सर एक तो बहुत कम गोबर होता है। ओके। बहुत ज़्यादा कम होता है। वो अपने आप ही पैरों से ना उसको थोड़ा वो कर देती है, मतलब काट देती है पैर से। वो चल के हाँ, उसको सूख जाता है, छोटा हो जाता है। जैसे अभी यहाँ पे बड़ा सा दिख रहा है, किसी गाय ने करी है। ये सर अपना वहाँ से आएगा, वो ट्रैक्टर से स्क्रैपर लगा हुआ है। आपके ट्रैक्टर में भी स्क्रैपर लगा हुआ है? वो इसको क्लीन कर जाएगा। अच्छा, इस तरफ के लिए आपने स्क्रैपर, ट्रैक्टर में स्क्रैपर लगा रखा है, इस तरफ साफ करते हैं? हाँ। कितने दिन पे? 2 दिन 4 दिन, जैसा मर्जी? बस जब दिख जाए अभी गंदा लगने लग गया फिर कर देते हैं। ओके। इनको जो हम अभी गंदा देख पा रहे हैं, जैसा कि जो ये एरिया की बात करूं, या फिर कहीं पे भी पानी जैसा है या फिर कहीं पे गोबर जैसा है, ये गंदगी से कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं सर, वैसे तो ये देखा जाए तो इसमें थोड़ा तेजाबीपन होता है, जो उसके वॉशरूम होता है, पेशाब होता है, और जो खुर होते हैं ना, उसमें कई खुरों के लिए फ़ायदेमंद भी है, क्योंकि खुर उससे ना साफ होते रहते हैं। जो तेजाबी मादा होता है उससे वो दागे जाते हैं। ओके। यूरिन से, इनके पेशाब से खुर में कोई बीमारी नहीं आएगी? हाँ, ये कह सकते हैं हम? हाँ, ये कह सकते हैं। लेकिन जेकर यहाँ पर दलदल बन गया और एकदम से पूरा बीच बढ़ गया तो दिक्कत आ सकती है।
ओके, ज्यादा होगा तो दिक्कत आएगी। ज्यादा। इस तरफ जो मैं देख रहा हूँ इस तरफ का सूखा वाला एरिया में कभी गोबर उठाते नहीं, इतना नहीं उठाते। तो फिर जब हम थोड़ा सब्जी का काश्त करते हैं घर के लिए, हाँ। तो यहाँ से ऊपर से उठा के ले जाते हैं, उसमें पा देते हैं। ओके, सब्जी अपना खुद के लिए बोते हैं तब यूज में ले लेते हैं। ओके, थोड़ा तो बाग भी लगा रखा है, थोड़ा शौक है बाग का, उसका अपने घर के लिए, जो किचन बोलते हैं होम किचन के लिए। अच्छा, बस ऐसा काम कर लेते हैं थोड़ा। ओके, ये सब में यूज हो जाता है। यूज होता है, हाँ। ओके। क्योंकि थोड़ा ही जगह है हमारे पास जो कच्चा है, इधरली साइड तो पूरा क्यूबिकल ही लगा है, दोनों पासे स्क्रैपर। बारिश में जो ये कच्चा है वो एरिया कैसे मैनेज करते होंगे? बारिश में तो काफी दिक्कत होती होगी। असल में सर हम यहाँ जो ये कच्चा एरिया है, इसको ना जब बारिश पड़ता है ना तो पाइप से बंद कर देते हैं, गाय नहीं जाने देते उधर। बारिश में गाय को उस तरफ जाने नहीं देते। ओके, सब इसी तरफ रहेंगी। हाँ, सब इसी तरफ रहेंगी और शेड के नीचे रहेंगी। को गिल्ला उधर में जो बढ़ेगी वो तभी काटेगी ना, फिर 2-4 रोज में सूख जाता है, फिर उसमें छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है कि अब बारिश नहीं होगा तो सूखा देखते हैं तो छोड़ते हैं, नहीं सूखा देखते हैं तो इसी में रहते हैं। हाँ, क्योंकि सर एक बात है, गाय को विटामिन AD3 चाहिए। ओके, जो D है वो तो धूप से ही मिलना है। पर लेकिन हम जो अपना प्री मिक्स बनाते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा देते हैं जी। अब शेड के बाहर धूप की भी जरूरत नहीं है। अब आपने जैसे कि बोल लिया कि बारिश में हम जाने नहीं देते। बारिश में जो आपका हाइट है, जो सेंटर से हो या फिर साइड से हो, लगभग 12 से 15 फीट के बीच में होगा करीब। हाँ जी। हाँ, इसके जो हवा वाली बारिश आती होगी उसमें दिक्कत नहीं होती सर? सर देखो, वो कौन सा रोज आती है, साल के 2 महीने तो थोड़ा प्रॉब्लम करता होगा। नहीं सर, पंजाब में ना थोड़ी हवा वाली बारिश कम ही होती है। ओके। सीधी बारिश ही होती है। जो होती है सर, थोड़ा गीला हो जाता है तो तूड़ी का जो भूसा बचता है वो आपने देखा था, जो वो निकाल के उसके ऊपर पा देते हैं और सूख जाता है। अच्छा, और तिलकन कम जाता है। ओके। जैसा कि अभी पिछले इसी साल लगभग मार्च में बेंगलोर से जो तूफान आया था, हाँ जी, ये आपके एरिया में आया था सर? नहीं, इस एरिया में नहीं आया। अब हम बात करते हैं, जैसा कि आपने बताया कि हम लोग ने बताया है कि ये वाला गोबर जो है उसके अंदर जमा होता है। वो कितने बाई कितने का बनाया है आपने? लगभग 150 गाय का गोबर आने के लिए। सर ये 85 फीट लंबा है। हाँ। और 25 फीट चौड़ा है। 85 बाई 25। ओके, ये कितने दिन पे खाली किया जाता है मोटर के द्वारा? ये सर देखो, ये डिपेंडेड होता है मौसम पे। ओके। जैसे गर्मी है तो ये 10-12 दिन मशीन निकालता है। हर 10-12 दिन पे? हाँ, क्योंकि खुला पानी छोड़ते हैं हम गाय के ऊपर, स्प्रिंकलर छोड़ते हैं। हाँ, तो और वो 2 मिनट चलते हैं, 7 मिनट पक्का चलता है, ऐसे पानी इकट्ठा होकर इसमें आई जाता है। ओके। क्योंकि दोनों तरफ चलता है, लंबाई काफ़ी है हमारी साइड की, तो ये 12-13 दिन में भर जाता है उस टाइम। हाँ। तो फिर हमारा वहाँ देखा, जो रेड वाला दिख रहा है आपको, पंप है वो पंप। हाँ। वहाँ पे हम इसको मतलब ट्रैक्टर लगाते हैं, और जो पाइप पड़ा है, हमारा जो जमीन है वो आले दाली है सारा। आपकी है? हाँ, आप हमारी ही है। हाँ। इसमें हम ये डाली जाते हैं इसको, मतलब पानी के साथ। पानी के साथ इसको छोड़ देते हैं? हाँ, पानी के साथ छोड़ देते हैं अपने खेत में। अपने खेत में। कभी ऐसा भी हो जाता होगा जिस बंदे का खेत नहीं हो, या फिर आपको भी कभी ऐसा होता होगा जरूरत नहीं हो, तो फिर कैसे हो इसको? हमने 10,000 लीटर का एक टैंक बनवा रखा है। ओके। क्योंकि हमारा कुछ जमीन इधर भी पड़ता है दूसरी साइड, तो वहाँ पे लिए टैंक जाता है। आप अपने खेतों में यूरिया नहीं डालते? सर अभी हमने ना DAP इस बार कम कर दिया है। जैसे हम तो आग भी नहीं लगाते खेतों को, जैसे पराली को आग नहीं लगाते। अच्छा। जलाते नहीं है हम। और उसके जो पराली नहीं जलाते तो उसका पहले ही ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा हो रहा है। अभी हमने 50 किलो DAP कम कर दिया अपने खेतों में डालना। अच्छा। और यूरिया का हमारे लिमिटेड ही मतलब पड़ता है आपके, क्योंकि आप जो गोबर यूज कर रहे हैं तो इसमें तो पैदा ज़्यादा बढ़ता होगा कुछ ऐसा? हाँ सर, इस बार बहुत मतलब इसको। ये कितना दिन हुआ बनवा कर? सर इस 1 साल होने वाला है। तो इसके यूज करने के बाद कुछ डिफरेंट पता चला? हाँ जी सर, इसका जो यूज करने के बाद में इस बार ना जो धान की खेती थी, हमारा 32 क्विंटल का झाड़ आया, जिसमें इसको हमने पानी से छोड़ा। ओके, इससे फ़ायदा हुआ है? फ़ायदा हुआ है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि सबसे बड़ा समस्या अगर कुछ है फार्म लाइन में तो गोबर, या तो उठाना कह सकते हैं या उसको फेंकना कह सकते हैं। इस चीज़ का समाधान निकालना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि आपने निकाल रखा है। आपका मैं समझता हूँ कि बहुत 50-60 बीघा, कितना खेत बताया था? हमारे पास 75 किले अपने घर, 75 किले अपने घर के हैं। इसके कारण इनका खुद का गोबर भी यूज हो जाता है। अगर आपके पास खेत नहीं हो तो आप अगर आप इस तरह से यूज में लेते हैं तो आप दूसरे को
को भी बेच सकते हैं, धीरे धीरे जागरूकता बढ़ सकती है। 1 मिनट, आपके जो आपने दूसरी बात कही है बाद वाली, उसका मैं एक सोल्यूशन बता सकता हूँ। बताइए। जे किसी ने गुजरात में एक ना गोहा सुखाने वाली मशीन मिलती है, कहा डंक ड्राई जो भी है, वो आप ले लो और उसका जो मतलब उसको सुखाकर गोहा बेच सकते हो। हम भी सोच रहे थे, लेकिन अभी थोड़ा गाय कम है, तो थोड़ा जब बढ़ जाएगा और थोड़ा सेट बढ़ाएंगे फिर वो भी लगाएंगे। 140 गाय में कम है सर, जैसे ना उसकी मशीनरी है ना, जो उसको फिर पैकिंग करेगी ना, हम ये नहीं उसको पैकिंग करेंगे पूरा एकदम से, उसका जैसे कोला बनता है ना, वैसे उसको प्रेस करके बनाएंगे। अच्छा, उसके बाद मतलब आपका कहना यह है कि ज़्यादा प्रोडक्शन होगा तभी फायदा होगा। हाँ, तभी तब उतना इन्वेस्ट करना चाहेंगे हाँ, मशीन में। ओके, तो वो बिकता है अमेजोन पे, आप देख सकते हो अमेजोन पे बिकता है। ओके ओके। क्योंकि गोबर जो पेशाब रह जाता है, जहाँ उसका मटेरियल जो भी है वो तो सूखा निकल जाता है, क्योंकि जो इसमें डिगर में जो पानी रह जाता है वो भी खेतों को उतना ही काम करता है। थैंक यू जी। थैंक यू सर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो बनाने का मकसद आप समझ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।